और उसे और उसके पिता को घर से बाहर फेंक दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंडप में बिठाया और मुझसे शादी कर ली। इस शादी को रोकने की हिम्मत ना मुझ में। डेविल से शादी, संबल तोकीर का न्यू सीरियल प्रोमो है हमारे पास आज। इश्की द स्टोरी ऑफ व्हाट इज ट्रुथ। जानते हैं, देखते हैं। 19 साल में मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी गई और मेरा पति एक डेविल था। यार तू कलरिंग चेक कर रहा है? शादी मेरे माँ बाप ने नहीं करवाई थी। मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं। मुझसे शादी उस डेविल ने अपनी मर्जी से की थी। ब्यूटीफुल है। मैं इश्की अभी कॉलेज के 3rd ईयर में ही थी। अपने सेमेस्टर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड मीशा के घर रहने के लिए गई। मीशा क्या कर रही है यार? रुक ना। इंटरेस्टिंग लग रहा है। मीशा के भाई राजवीर सिंघानिया की शादी थी। राजवीर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। मीशा के पूरे घर में, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी हर कोई राजवीर से डर के ही रहता था। मुझे तो इनसे इतना डर लगता था कि जब भी मीशा के घर में मुझे इनकी आवाज भी सुनाई देती थी मीशा, तो मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने उन्हें बस एक बार छुप के देखा था। हालांकि देखने में वो बहुत हैंडसम थे, पर उनकी गहरी काली आंखें देखते ही मेरे पसीने छूट गए थे। राजवीर की शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी संजना से होने वाली थी। शादी घर में ही थी, सब तैयारियों में लगे थे। शादी के दिन जब राजवीर और संजना मंडप में बैठे थे तो अचानक पूरे हॉल की लाइट्स चली गई और वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। राजवीर ने संजना को मंडप से उठाया और उसे और उसके पिता को घर से बाहर फेंक दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंडप में बिठाया और मुझसे शादी कर ली। इस शादी को रोकने की हिम्मत ना मुझ में न राजवीर के घर वालों में थी। कुछ ही पलों में मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जिस इंसान की मैं सिर्फ आवाज से ही डर जाती थी, वही इंसान, वो डेविल, आज मेरा पति था। जब शादी के बाद मुझे राजवीर के कमरे में भेजा गया तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मेरे होश ही उड़ गए। राजवीर ने मुझसे कहा कि वो तो 6 महीने से मुझसे ही शादी करना चाहते थे। शादी को अब 1 महीना हो गया था और तब से राजवीर हर रात हमारे बेडरूम से कनेक्टेड बस अपने स्टडी रूम में चले जाते थे। और रात में कभी बेडरूम में नहीं आए। मैं इस बात से खुश भी थी, पर कहीं ना कहीं मुझे अजीब भी लग रहा था। एक रात जब हिम्मत करके मैं राजवीर को देखने उनके स्टडी रूम में गई तो वहाँ कोई नहीं था। कोई भी नहीं है। तो राजवीर वहां भी नहीं थी। बेडरूम डोर के अलावा उस कमरे में बाहर से आने जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। खुफिया रास्ता। Really a devil? ऐसे हर रात कहाँ गायब हो जाते थे राजवीर। और मैं तो राजवीर के घर कुछ दिन पहले ही आई थी और मैं उनसे कभी मिली तक नहीं थी। तो वो 6 महीने से मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? अगर ये उन्हें बस- मुझसे शादी करनी थी तो उन्होंने संजना से शादी का प्लान क्यों बनाया था? और क्यों फिर संजना को घर के बाहर निकाल दिया था? आखिर क्यों पूरी दुनिया, यहाँ तक कि राजवीर के घर वाले भी उनसे इतना डर के रहते थे? क्या है राज उनके स्टडी रूम का? क्या मेरा पति सच में एक? मेरी कहानी सुनने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट FM। हो
और ये मुझे लग रहा है कि ये किसी OTT पे आ रहा है, ठीक है ना, किसी ऐप वगैरह पे आ रहा है। तो मुझे नहीं पता ये कुछ देर के लिए है, जैसे एक टेलीफिल्म टाइप है या फिर एक सीरियल है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको देखा, स्टडी किया, तो मुझे लग रहा था कि ये सीरियल ही है। लेकिन बहुत कमाल का सीरियल लग रहा है। और सुम्बुल तोकीर की जिस तरह से स्टोरी टेलिंग है और जिस तरह से उसकी एक्टिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और स्टोरी बहुत मज़ेदार लग रही है मुझे, भी बहुत कमाल रही है सुम्बुल तोकीर इटसेल्फ। खैर ये वाकई डेविल है या ये सस्पेंस थोड़ा पता नहीं। बता दिया, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दिया उसने। कुछ तो होगा। अब वो थोड़ा सा ये सस्पेंस बता दिया कि 6 महीने से वो मुझे कैसे जान रहा था, ये शादी करना चाहता था, जबकि मैं तो आई अभी थी। तो दिस इज़ द सस्पेंस, इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय।